अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल शोजाज आर्ट्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खस्ता लच्छेदार कचौरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी में जो जो इंग्रेडिएंट शामिल हैं, पहले आपको उसके बारे में बताते हैं कि इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं 3 से 4 अदद बड़े आलू, जिनको बॉईल करके अच्छे से रख लिया था। फिर उसमें 1 मीडियम प्याज जाएगी, जिसको बारीक कट करके रख लिया है, और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। स्पाइसेस में शामिल है 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला और आधी चम्मच हल्दी। सबसे पहले हम अपने उबले हुए आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप इसको मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। मेरे पास फोक था तो मैंने इसको फोक से अच्छे से मैश कर लिया है। अब फ्राई पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हुआ, अब उसमें हम अपना प्याज शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। प्याज और हरी मिर्च को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें बाकी जो हमारे स्पाइसेस हमने लिए थे, जिसमें मैंने आपको सारे स्पाइसेस बताए इंग्रेडिएंट्स में शामिल थे, वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। हमारे सारे स्पाइसेस ऐड हो चुके हैं। अब इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, इनको हल्का सा भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर बाकी जो हमने आलू बॉयल और मैश किए हुए आलू थे, उनको शामिल कर देंगे इसमें। अब इन आलूओं को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो सके। जब हम कुछ भी अगर समोसे बनाते हैं या कचौरियाँ या रोल कुछ भी बनाते हैं, तो उसके अंदर जो बैटर डालते हैं, अगर आप उसको पकाकर थोड़ा सा भून कर डालेंगे तो उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने आलूओं को एक बोल में निकाल लिया था, ठंडा कर लिया था। अब उसमें हरा धनिया काट के शामिल कर देंगे। हरे धनिया की स्मेल बहुत अच्छी लगती है और इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अब कचौरियों की डो बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा। इसमें डाला है आधा चम्मच नमक और 3 से 4 चम्मच ऑयल के इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। इसको हाथ की मदद से अच्छे से मैश करेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करके इसका अच्छे से आटा गूंद लेंगे। आटा ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। अगर हमारा आटा नरम होगा तो हमारी कचौरियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी और ना ही उसकी रोटी अच्छे से बेली जाएगी। हमारी डो रेडी है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे गूंद के, 5 से 10 मिनट रख देंगे ताकि आटा थोड़ा सा नरम हो सके। अब हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और इस आटे को हम हाथ से बेलेंगे। इसकी थोड़ी सी डो को जो है बेल कर लंबा सा इसका रोल बना लेंगे। इक्वल साइज़ की होनी चाहिए। इसको अच्छे से हाथ की मदद से हमने बेल लिया था और इससे अब हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। अब इन पेड़ों को हाथ की मदद से गोल गोल रोल कर लेंगे। 2 कप मैदे से हमारे तकरीबन 7 से 8 अदद पेड़े बन चुके हैं। ये देखिए हमारे कितने अच्छे पेड़े बने हैं और आटा भी कितना अच्छा गूंदा गया है। अब हम थोड़ा सा मैदा लेंगे। अब इन पेड़ों को हाथ की मदद से पहले बेल लेंगे। अब इसको रोलर से हम बेलेंगे। हमारी जो है कचौरी का साइज़, हमें इसकी डो की लेयर इतनी ना ही पतली बनानी है और ना ही मोटी बनानी है। नॉर्मल इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अब इस पर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और उसके बाद इसके ऊपर मैदा स्प्रिंग किया है। फिर एक साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे, देन फिर दोबारा इस पर ऑयल शामिल करेंगे और फिर मैदा इसके ऊपर स्प्रिंग करेंगे।
जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं, इसको हमें किस तरह इसको रोल करना है। ये हमारे सारे पेड़े रेडी हैं। इनको हमने अच्छे तरह से स्प्रिंग रोल की तरह जो है इसको शेप दे दी। अब इन पेड़ों को हमें 2 पोर्शन में कट करना है। 2 पोर्शन में अगर हम इसको नाइफ़ की मदद से कट करते तो वो बिल्कुल इक्वल साइज़ के नहीं कट पाते और इनकी जो लेयर्स बनी है, ये लेयर्स अच्छे से नहीं एक जैसी कट पाती। तो इसके लिए हमने एक मेथड यूज़ किया है, जिसके लिए हमने थ्रेड लिया है। थ्रेड की मदद से इसको सेंटर से जो है, जिस तरह आपने ये देखा है, इसको कट करके इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे। ये हमारी 2 कचौरियाँ बन गई हैं। एक पेड़े में से 2 कचौरियाँ बन गई। आप दोबारा से इस तरीके को देख लीजिए। आप थ्रेड की मदद से इसको किस तरह इक्वली बिल्कुल एक जैसी कट कर सकते हैं, ताकि इसकी लेयर्स जो है बिल्कुल भी ख़राब ना हो सकें। अब इस पेड़े को लेकर इस पर थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे और मैदा शामिल करके इसको बेल लेंगे। कचौरियों की आप शेप कोई सी भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। सबसे पहले मैं आपको इसमें 2 तरह की कचौरियों की शेप बनाना सिखा दूँगी। तो सबसे पहले जो है हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल में जो है मैंने आलू का मिक्सचर लिया है, उसको सर्कल करके इसमें बीच में सेंटर में रखा है। तो हल्का सा साइड पे पानी लगाया है। पानी लगाने से ये है कि आपका जो मैदा है, वो कचौरी है, वो आपकी अच्छे से फिक्स हो जाएगी, इसमें खुलेगी नहीं। ये एक आपकी बन गई है गोल शेप की कचौरी। अब जो दूसरी कचौरी हम बनाएंगे वो चकोर शेप में बनाएंगे। इसके लिए हमने आलू के मिक्सचर को थोड़ा चकोर शेप दे दिया हाथ से। फिर साइड्स पे हम जो है पानी लगाकर इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। नीचे हमारी कचौरी जो रेडी हमने कर ली है। हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाल के उसको प्रीहीट कर लिया है। अब जो हमारी कचौरियाँ बनी हुई थी, उनको हमने ऑयल में शामिल करके उसको फ्राई करेंगे। कचौरियों को हम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इसे फ्राई करना है, ताकि कचौरियाँ जो है अंदर से अच्छे से पक सकें। जो मैदे की इसकी डो है वो अच्छे से फ्राई हो सके। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो आपकी कचौरियाँ अंदर से कच्ची रह सकती हैं और उसकी जो लेयर्स हैं वो अच्छे से नहीं खुलेंगी। हमारी कचौरियों का देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। इसको आप केचप और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार खस्ता कचौरी रेडी है। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी लच्छेदार, बिल्कुल कड़क क्रिस्पी सी आपकी कचौरी रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे इसके रिव्यू बताइएगा।